हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि उनके हिंदी के पेपर में जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय से हमेशा ही प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इस स्लाइड में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका जन्म। तो उनका जन्म कब हुआ था, तो देख सकते हैं 1889 को जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो देख सकते हैं उनका जन्म स्थान था वाराणसी, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी माता का नाम था श्रीमती मुन्नी देवी और इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। किनके? जयशंकर प्रसाद के माता का नाम श्री मुन्नी देवी और पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद था। अब हम इसमें देखते हैं इनकी भाषाएं, यानी कि जयशंकर प्रसाद को बहुत सारी भाषाएं आती थी। तो कौन सी भाषाएं देख सकते हैं? हिंदी, खड़ी बोली, शुद्ध संस्कृत और फारसी के भी ये ज्ञाता थे और इन्होंने इनमें रचनाएं भी की हैं। अब हम इसमें देखते हैं इनकी शिक्षा। तो इनकी शिक्षा 8वीं तक हुई थी और कहाँ से, तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो अब हम इसमें देखते हैं रचनाएं। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि अनेक रचनाएं जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में की हैं। और इनकी काव्य विधा क्या थी, तो ये छायावादी युग के कवि थे। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पर। हमने पीछे के स्लाइड में पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों की रचनाएं की हैं। तो इस स्लाइड में हम उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले काव्य कृतियाँ। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जितनी भी काव्य कृतियाँ रचना की गई हैं, तो चलिए हम उन्हें देखते हैं। तो इनकी काव्य कृतियाँ कौन सी हैं, देख सकते हैं कि प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी इनकी काव्य कृतियाँ थी और हमेशा ही इनसे एग्जाम में डायरेक्ट ही प्रश्न देखने के लिए मिलता है। अब हम देख लेते हैं इनकी कहानियाँ संग्रह। तो इनकी कहानियाँ कौन सी हैं, देख सकते हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजल इनकी कहानी संग्रह थे और इनसे आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इस स्लाइड में आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इनके नाटक। इनके प्रसिद्ध नाटक कौन से हैं, देख लेते हैं कि उर्वशी, सज्जन, प्राश्चित, राजश्री, विशाखा, आजाद शत्रु, कामना, एक झूठ, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त और धुरस्वामी इनके प्रमुख नाटक थे। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो स्लाइड है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं इस स्लाइड में प्रसिद्ध उपन्यास। तो इनके उपन्यास कौन से थे जयशंकर प्रसाद के, तो देख लेते हैं कंकाल, इरावत और तितली इनके 3 प्रसिद्ध उपन्यास थे। अब हम इसमें देखते हैं इनके काव्य में प्रमुख भाव। तो ये कौन से भाव में, या बोल सकते हैं इनके कविताओं में कौन से भाव देखने के लिए मिलते थे, तो सौंदर्य और प्रेम चित्रण इनके कविताओं या काव्य में देखने के लिए मिलता था। और इन्हें कौन सा सम्मान मिला है, तो देख सकते हैं मंगला प्रसाद पारितोषक सम्मान इन्हें कामायनी के लिए मिला है। अब हम इनकी मृत्यु को देखते हैं। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।